Hello everyone, welcome back to the problem solving series of G Mains and Advance. So this is the third lecture. तो पहले जो दो लेक्चर था तो उसमें हम लोग टोटल 8 प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे. नाउ इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर ऑल्सो हम लोग और नया जो 4 प्रॉब्लम है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सो पहला जो प्रॉब्लम है उसमें आप लोग देखिए. सो ये 2021 में आया था. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. सो इसका आइडिया हमें रहना चाहिए. सो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ए इंटीजर. ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर less than equals to how much? X. So like greatest integer function box x of 5 is how much? 5. लेकिन अगर हम लोग इसको 5.1 लेंगे तो कितना आएगा? 5.1 इंटीजर नहीं है, यहाँ पे क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर होना होगा. सो 5.1 ये इंटीजर नहीं है, लेकिन इससे छोटा इंटीजर क्या है? 5. ठीक है, उसी तरह से ये बिहेव करता है. अगर ये डायरेक्टली इंटीजर है तो सेम होगा, लेकिन अगर सपोज ये इंटीजर नहीं है तो हमें इसे इस तरह से लिखना होगा. ठीक है, सो ये आप लोग ध्यान रखिएगा. व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? तो किसी भी बुक में इसका डेफिनेशन आप लोगों को मिल जाएगा. ओके, सो बॉक्स एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स. तो ये डेफिनेशन दिया हुआ है. देन द वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर. तो यहाँ पे जो एक्स होगा ये रियल नंबर है. सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. दिस इक्वेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ e टू द पावर एक्स होल स्क्वायर. सो तो पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं. जो इक्वेशन है उसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे. e टू द पावर एक्स होल स्क्वायर, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ e टू द पावर एक्स प्लस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू हम 0. तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देखिए, अगर ये 5.6 है तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस देन 0.6. इसको हम लोग ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं. इसका वैल्यू सेम ही होगा क्योंकि इसका वैल्यू कितना है? 5. 5.6 तो रियल नंबर नहीं है, सॉरी इंटीजर नहीं है. तो 5.6 से जो छोटा इंटीजर होगा वो क्या होगा? 5 होगा. अभी इसको आप लोग देखिए 5, तो ये डायरेक्टली इंटीजर है, सो 5 आएगा. और यहाँ पे 0.6 ये इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा जो इंटीजर है क्या है? 0. तो अल्टीमेटली कितना है? 5. तो सेम ही है. तो दिस इम्प्लाइज, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे होल स्क्वायर. तो सपोज ये एक टर्म है और ये एक अलग टर्म है 1, तो इसको हम लोग तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर x देन बॉक्स 1 माइनस 3 इक्वल्स टू how much? 0. तो बॉक्स 1 ये तो डायरेक्ट इंटीजर ही है, तो ये 1 आ जाएगा. e टू द पावर x होल स्क्वायर देन बॉक्स e टू द पावर x एंड देन ये क्या है? 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से हमें ये मिल जाएगा e टू द पावर x होल स्क्वायर देन बॉक्स e टू द पावर x माइनस 2 इक्वल टू 0. ठीक है, सो इतना डायरेक्टली आप लोग इस लाइन से इस लाइन को भी लिख सकते हैं. ठीक है, ओके. नाउ लेट अस सपोज दैट e टू द पावर x इक्वल्स टू हाउ मच? t. तो ये क्या हो जाएगा? बॉक्स x. ओके, बॉक्स e टू द पावर x इक्वल्स टू t. तो दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0. सो इसे फैक्टराइज करने से कितना मिलेगा? एक आएगा t प्लस 2, दूसरा आएगा t माइनस 1 इक्वल्स टू हाउ मच? 0. सो दिस इम्प्लाइज सॉल्व करने से t का एक तो वैल्यू -2 है और दूसरा जो t का वैल्यू होगा कितना होगा? 1. अभी t मतलब कितना था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 और ये कितना आ जाएगा? 1. तो अभी दिस इज नॉट पॉसिबल. -2 नहीं हो सकता है क्योंकि e टू द पावर x ना, e टू द पावर एनीथिंग उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा. तो इसका वैल्यू -2 नहीं हो सकता है. तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है. सो वी हैव ओनली वन सॉल्यूशन, e टू द पावर x इक्वल्स टू हाउ मच? 1. तो जो e टू द पावर x का वैल्यू है उसका वैल्यू क्या होगा? 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि वो 1 है ना. तो अगर किसी एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसका वैल्यू 1 है तो x का वैल्यू क्या होगा? 1 भी हो सकता है या तो
अप टू 1.99 ऐसा हो सकता है। सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट होगा लेकिन 2 से छोटा होगा। सो द वैल्यू ऑफ e टू द पावर x इज आइदर 1 और इट विल लाई बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में रहेगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, सो e टू द पावर x का जो वैल्यू है क्या हो गया, 1 और 2 के बीच में, 1 से लेके 2 से छोटा होगा। सो नाउ लेट अस टेक log ऑन बोथ साइड, लेस देन इक्वल्स टू e टू द पावर x लेस देन log 2। तो log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन कितना, log 2। ठीक है, तो आप लोग देखिए बेस जो है वो सब ये रहेगा। ओके, तो जो x का जो वैल्यू है, x बिलोंग्स टू 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, log 2 टू द बेस e। ठीक है, ये ओपन इंटरवल होगा। सो कौन सा है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर सी। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो बहुत ही सिंपल था। नाउ लेट अस टेक वन मोर प्रॉब्लम। द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, जो अल्फा है, अल्फा का वैल्यू 1 से लेके 100 तक होगा, लेकिन ये कंडीशन है अल्फा और जो 24 है, इस दो फैक्टर का जो एचसीएफ है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम लोग कोई भी अल्फा का वैल्यू लेंगे उसके साथ 24 का एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो ये ध्यान में रखना है। ओके, नाउ सी 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3। सो 8 मतलब 2 क्यूब इंटू 3। सो 24 में दो फैक्टर है, 2 और 3। तो सिंस यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा और 24 का जो एचसीएफ है वो 1 होगा, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो अल्फा कैन नॉट बी ए मल्टीपल ऑफ 2 एंड ए मल्टीपल ऑफ व्हाट, 3। सो देयरफॉर अल्फा कैन नॉट बी of the form ट्वाइस के और 3 के। तो इस फॉर्म में नहीं आएगा वो। सो देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू, सो अल्फा क्या था, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू 100। लेकिन यहाँ पे एक चीज मेंशन किया हुआ है, दिस इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ पे तो मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 फिर 4, तो सबको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू कितना, 100। मल्टीपल ऑफ 3 भी नहीं होगा, तो 3 प्लस 6 प्लस 9 ये सबको भी हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देना है, 99। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप लोग देखिए यहाँ पे जो 6 है ना, 6 यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट हो गया। सो ये 2 टाइम सब्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन इस ब्रैकेट में जितना भी टर्म है वहाँ पे तो एक ही 6 था ना, तो हम लोग 6 को 2 बार वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। तो इसलिए क्या करना है, 6 को ऐड करना होगा। सिमिलरली 12 भी ये 2 बार रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, इस ब्रैकेट में भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है। सो 12 भी 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको प्लस 12 करना है। सो इन द सेम वे द लास्ट टर्म विल बी हाउ मच, 96। ठीक है, 96। सो नाउ ये जो सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस अप टू हाउ मच, n। इसका फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 2। तो ये जो पहला जो टर्म था ये क्या होगा, 1 2 अप टू 100। यहाँ पे तो 100 टर्म्स है, तो क्या होगा, 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे कितना टर्म है, सब इवन नंबर है। ठीक है, 2 4 6, यहाँ पे कितना टर्म रहेगा, 50। सो इट विल बी 50 देन 50 प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 2। यहाँ पे कितना टर्म है, मल्टीपल ऑफ जो 3 है वहाँ पे कितना टर्म रहेगा टोटल, आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिए। एपी सीरीज भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एन टर्म कितना है, 99। तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 99 करने से n का वैल्यू हमें 33 मिलेगा। सो 33 प्लस 1 बाई 2 एंड फाइनली 6 12 96। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो क्या है, 96। तो वो फॉर्मूला यूज करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे देयर विल बी 16 टर्म। तो 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय मच 2। तो आप लोग इसे पूरा कैलकुलेट कीजिए। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 1633। सो दिस विल बी द आंसर। तो ठीक है, तो कैलकुलेशन पार्ट आप लोग कर लीजिएगा, सिंपल सा है। ओके, नाउ लेट अस सी आवर टुडेज थर्ड प्रॉब्लम। इफ द
सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका जो सम होगा, तो ये पहले हमें चेक करना होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना क्यूबिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ से 2 रूट निकलेगा, और अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ से 3 रूट निकलेगा। सो सम ऑफ ऑल द रूट्स, जितना भी रूट्स है 2 3 4 जितना भी है, सम ऑफ ऑल द रूट्स दिया हुआ है कितना, लॉग पी। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी का जो वैल्यू है वो हमें निकालना होगा। सो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लेट ई टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू मान हम लोग यहाँ पे मान लेंगे टी। तो पहला जो टर्म है वो क्या होगा, टी स्क्वायर, नेक्स्ट आएगा 11 इंटू टी, देन 45 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स मतलब 1 बाई टी, ठीक है, और लास्ट जो है 81/2 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग टी से मल्टीप्लाई करेंगे, टी क्यूब माइनस 11 टी स्क्वायर 45 प्लस 81/2 टी इक्वल्स टू 0। फिर हम लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टी क्यूब माइनस 22 टी स्क्वायर, देन प्लस 81 टी माइनस 90 इक्वल्स टू कितना, 0, ठीक है। सो इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो आप लोग देखिए ये टी क्यूब में आए ना, सो हाउ मेनी रूट्स, 3 रूट्स। सपोज टी का जो वैल्यू है वो x1 x2 और कितना आएगा x3 आफ्टर कैलकुलेशन, 3 रूट है, क्यूबिक इक्वेशन है। सो x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू और x3 का वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, जस्ट हमें दिखाना है जो सिंस ये क्यूबिक इक्वेशन है इससे क्या आएगा, 3 अलग अलग रूट आएगा। या तो हम लोग इसको t1 t2 t3 भी लिख सकते हैं। ओके, टी का जो रूट्स है t1 t2 और t3। सो t1 इंटू t2 इंटू t3 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या था, सी बाई ए। तो यहाँ पे सी कितना है, ए बी सी। ओके, नो, पहला था सम ऑफ द रूट्स, देन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, देन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स, लास्ट में आएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो होगा डी बाई ए माइनस डी बाई ए। डी इज 90/2, सो हाउ मच इट इज 45, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ये प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स है, माइनस डी बाई ए होगा 45। सो t1, ओके, t1 है वो पहला रूट है, t2 सेकेंड रूट है, और t3 कितना है, थर्ड रूट। तो t का वैल्यू क्या था, e टू द पावर x। सो t1 सपोज हम लोग मान लेते हैं e टू द पावर x1 है, t2 सपोज e टू द पावर x2, और t3 समझ e टू द पावर x3, ठीक है। सो दिस विल बी आवर e टू द पावर x1, e टू द पावर x2 एंड देन e टू द पावर x3। इस सब का वैल्यू हमें नहीं चाहिए, इज इक्वल्स टू हाउ मच, 45। सो e टू द पावर ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 45। नाउ इफ वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड लॉग लेने से कितना आ जाएगा, लॉग e टू द पावर x1 प्लस x2 प्लस x3 is equals to the base e log 45 to the base e. So e और log cancel, x1 plus x2 plus x3 is equals to how much, log 45 to the base e. क्वेश्चन में दिया हुआ है sum of the roots is how much, log p, okay, log p. So 45 to the base e. So this implies p का वैल्यू कितना आ गया, 45. Okay, so this is also very simple. Okay, now let us take to this third problem. Okay, तो यहाँ पे the number of real roots of the equation. So एक quadratic equation है, इस टाइप का इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा लंबा होता है क्योंकि तीनों टर्म में रूट है। okay, तो पहले हम लोग इसको, ये जो फैक्टर था ना रूट ऑफ आर, इसको फैक्टराइज करने से कितना आएगा, x माइनस 3 एंड देन x माइनस 1। आप लोग इसको फैक्टराइज करने से ये मिलेगा। देन जो सेकेंड टर्म था x स्क्वायर माइनस 9, ये हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 x माइनस 3, और राइट साइड वाला जो है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6। तो इसको फैक्टराइज करने से आएगा 4x माइनस 14 12 3 12x3, ओके 12, 4 कॉमन लेने से 3 नहीं, ये 2 आ जाएगा, 2 एंड देन x माइनस हाउ मच 3। तो आप लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड देखिए, फ्रॉम ईच एंड एवरी टर्म वी कैन कैंसिल आउट और लेट अस टेक x माइनस 3 कॉमन।
सब में से हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस थ्री को कॉमन ले सकते हैं। x माइनस थ्री कॉमन लेने से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या रहेगा, रूट ओवर x माइनस वन, यहाँ से आ जाएगा x प्लस थ्री, और ये जो टर्म है इसमें आएगा रूट ओवर 4x माइनस टू इक्वल्स टू हमारा 0। सो इज इट क्लियर। यहाँ पे जो तीन टर्म था ना, सब में से हम लोग रूट ओवर x माइनस थ्री को हम लोग यहाँ पे कॉमन ले चुके हैं। सो आइदर करने से एक तो आएगा x माइनस थ्री इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन होगा, और दूसरा आएगा रूट x माइनस वन रूट x माइनस प्लस थ्री इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे 4x माइनस टू। ठीक है, दो इक्वेशन। सो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल्स टू हाउ मच 3, और इसको फिर से हमें कैलकुलेट करना होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बी, और राइट साइड में स्क्वायर करने से 4x माइनस कितना 2। ठीक है, तो ये अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा एक साइड में रहेगा ट्वाइस x माइनस 4, और दूसरा साइड में आएगा 2 इंटू एक्स माइनस वन देन x प्लस थ्री। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एग्जैक्टली ये टर्म आएगा। फिर से स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x देन प्लस 16, 4 इंटू एक्स माइनस वन एंड देन x प्लस थ्री। सो इसे पूरा मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टराइज करने से बोथ साइड 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 6x इक्वल्स टू 7। सो x इक्वल्स टू आएगा 7/6। लेकिन आप लोग ये जो वैल्यू है ना 7/6, इस 7/6 को आप लोग यहाँ पे पुट करके देखिए, जो ओरिजिनल इक्वेशन था इस इक्वेशन में पुट करके देखिए, 7/6 पुट करने से जो आंसर है ये नहीं आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, सो ये सेटिस्फाई नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो हाउ मेनी सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है जो कि है 3। सो देयर विल बी ओनली वन सॉल्यूशन। सो लेट अस स्टॉप दिस वीडियो हियर, अदरवाइज नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट सम्स। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है सो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, and hit the notification bell so that you'll get the notification of all the upcoming lectures. Thank you once again.